तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी 13 चैप्टर महिला की सास कथा यहाँ संकलित है। तो यहाँ पे बचेंद्री पाल का जीवन के बारे में कह रहे हैं। बचेंद्री पाल देश की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था, ये आपको पता ही है। तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में यहाँ पे इस पार्ट में कह रहे हैं। तो चलिए पहले पैरे की ओर चलते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिन्हा और मां हमसदाई नेगी। संतानों में यह तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर बन करके दिखा लाएगी। उन्होंने पर्वतारोहण की प्रशिक्षण लेना शुरू किया। तो आपको पता है बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। तो बचेंद्री पाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनलाल और माता का नाम हमसदाई नेगी था और उनके 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान थी। तो इसे याद रखना, यहाँ 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। माता पिता का नाम और बचेंद्री पाल तीसरी संतान थी। उसके बाद उसके बड़े भाई किशन पाल सिन्हा और हमसदाई नेगी के पहले पुत्र को था। इसी शौक को देखकर बचेंद्री पाल ने तय कर लिया कि वह भी पहाड़ चढ़ने की रोहन करेंगी, वह भी पहाड़ चढ़ेंगी। इसी जज्बे में उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया, अभ्यास कर लेना शुरू किया। तो चले आगे चलते। बचेंद्री ने बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम लाया। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्चा जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा B.Ed शिक्षा प्राप्त की। तो बचेंद्री पाल बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों से वह अपने बचपन को पार किया। वह हर रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था उनको। बाद में उन्हें पर्वतारोहण को शिक्षा पाने के शुरू करने के बाद उनके बहुत कठिन परिश्रम से वह पर्वतारोहण बने। फिर सिलाई का काम शुरू किया उन्होंने। सिलाई का काम शुरू करके सिलाई से आने वाले पैसे को सिलाई करने काम से उन्होंने कुछ पैसा जुटाया और उन पैसों से वह अपनी पढ़ाई का खर्च करने लगी पढ़ाई में। इस पढ़ाई से उन्होंने MA तथा B.Ed तक की शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पे शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। तो चले आगे चलते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की अपना लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने काला नाग पर्वत का चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर 6672 मीटर तथा रूट गोर 5819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। पढ़ाई के साथ साथ पर्वतारोहण का अपना लक्ष्य भी हमेशा अपने सामने रखा था। तो इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत का भी चढ़ाई किया पढ़ाई के साथ साथ। और सन 1982 में
उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर जो 6,672 मीटर है उस पर भी चढ़ाई की तथा रूट कोर 5,819 मीटर जो पहाड़ है उस पर भी उन्होंने चढ़ाई की और उनका आत्मविश्वास बढ़ा इससे। यहाँ पे उनके पहले पर्वत चढ़ाई के बारे में भी कह रहे हैं। तो चले आगे चलते हैं। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ तब वे पहले बार तेंजिंग नोरगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह ही एवरेस्ट पर पहुंचेंगी और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोहण अंग दोरजी भी थे। तो अगस्त 1983 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ। हिमालय पर्वतारोहियों का एक सम्मेलन हुआ। वहाँ पे बचेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले पहला पुरुष तेंजिंग नोगा और पहली महिला चुंके ताबी से पहली बार वहाँ उनसे मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को ज़रूर चढ़ूँगी ऐसा उन्होंने संकल्प लिया और वह दिन भी आ गया जब 23 मई 1984 को वहाँ माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचकर उन्होंने भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी उनके साथ थे। तो चले आगे चलते हैं। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह वृत्तांत बहुत प्रेरणादायक है तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंचे। तो यह इस पाठ को लिखा है विजेंद्र पाल ने। तो इस पाठ पे उन्होंने यह लिखा है कि यह भी स्पष्ट किया है कि इस बात का भी स्पष्ट वर्णन किया है कि वहाँ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर वहाँ कैसे चढ़ी। तो चलिए देखते हैं वो कैसे चढ़े माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। तो कर्नल कुलर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई कर लिया। 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिया। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तांबू से निकल पड़ी। अंगदूरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपने आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वासत थी। तो कर्नल कुलर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों मतलब 3 टीम को बनाया था। तो बनाने के बाद गया तो सुबह 4 बजे विजेंद्र पाल उठी। उन्होंने बर्फ़ को पिघलाया, चाय बनाया और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके अपने तांबू से वहाँ निकल पड़ी। बिस्कुट खाया और आधी चॉकलेट खाकर हल्का फुल्का नाश्ता करके वहाँ अपने तांबू से निकल पड़ी। तो अंग दोरजी जो मुखिया थे टीम के, उन्होंने बचेंद्र पाल को क्या तुम भी उनके साथ चलना चाहोगी। तो बचेंद्र पाल को उनके ऊपर पूरा विश्वास था। साथ ही साथ बचेंद्र पाल को अपने ऊपर भी विश्वास था कि वह ज़रूर पर्वत को चढ़ेंगी। तो आगे चलते हैं। सुबह 6:20 पर
जब 6:20 पे जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चिंत गति से ऊपर चढ़ते रह गए। चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो सुबह 6:20 पर वहाँ निकल पड़े। अंगदोर्जी के और मैं और बचेंद्र पाल साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन होने लगा था, क्योंकि 6:20 थे और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी वहाँ पे। हमें बगैर रस्सी के ही चढ़ाई करनी पड़ी। तो अंगदोर्जी एक निश्चित गति से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। मुझे भी तो बचेंद्र पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो जमी हुई बर्फ बहुत कैसे थे, जैसे शीशे के ऊपर चादर बिछाए हो वैसे थे। उन्हें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ तक मैं रोकता हूँ। आगे का कल आज शाम कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ तक अगर अंडरस्टैंड हो गया तो हो गया ऐसा मुझे लगता होगा। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा बाद में। उसके साथ साथ अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।